हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके सरगम और सनातन की विरासत में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर के आ गई हूं ब्रह्मगिरी पर्वत, जो नासिक में पड़ता है। ब्रह्मगिरी पर्वत महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहां आने के लिए सबसे पहले आपको नासिक रोड रेलवे स्टेशन आना होगा। तो नासिक रेलवे स्टेशन से आप आएंगे ओल्ड CBS बस स्टैंड तक, जहाँ से आपको त्र्यंबकेश्वर के लिए हर घंटे पर बसेस मिल जाएंगी, जो कि 40 किलोमीटर का सफर करने के बाद आपको ड्रॉप करेगी त्र्यंबकेश्वर गांव में, जहां है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और ब्रह्मगिरी ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ब्रह्मगिरी पर्वत। तो ये है सीढ़ियाँ, और ये सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई, मतलब आपकी ट्रैकिंग शुरू हो गई। इस पर्वत को बोलते हैं सह्याद्री पर्वत। जब मेरा नासिक आने का प्लान हुआ तभी मैंने सोच लिया था कि इस ट्रैक को तो मैं ज़रूर ही करूँगी, क्योंकि आपको पता ही है कि मुझे घूमना कितना पसंद है और अपने व्यूअर को सारी जानकारी देना कि हमारा सनातन धर्म कितना विस्तृत है, और उससे भी ज़्यादा महादेव के दर्शन। तो महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रैक शुरू करने से पहले आपको यहाँ टिकट लेनी पड़ेगी। तो ये है टिकट काउंटर, और यहाँ पूछते हैं कि टिकट का क्या प्राइस है। यहाँ पे कितने रुपए टिकट है भैया? एक का 30 रुपये। हाँ, थैंक यू। यानी कि एक का 30 रुपये अगर बंदे हो अलग अलग, और बच्चों का अलग है क्या? बच्चों का नहीं लगता। अच्छा, ठीक है। ब्रह्मगिरी पर्वत की जो हाइट है वो है 4287 फीट, यानी कि 4287 फीट। तो हाँ, अगर आप यहाँ आते हैं तो डंडा लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि चढ़ने में आसानी होगी, और ऊपर बंदर हैं तो बंदरों से बचाव में भी आपको काम आएगा। पूरे रास्ते में कुछ ही स्टॉल मिलेंगे जहाँ पे आपको नींबू पानी और बेसिक खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी। पर आप सबसे नम्र निवेदन करना चाहूंगी कि पानी पीने के बाद या फिर कुछ खाने के बाद डस्टबिन का यूज जरूर करें। इधर उधर गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि गंदगी फैलाने से हम अपने ही पर्यावरण को खराब करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बोर्ड भी हैं कि जंगली जानवर यहाँ कौन कौन से दिख सकते हैं। तो ये है मुक्ता देवी मंदिर। तो आइए मेरे साथ दर्शन भी कीजिए। और ये छोटा सा आश्रय जहाँ पे साधु संत आते हैं। लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक है और 800 से ज्यादा सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों के बाद ये सीधा रास्ता देखिए, और नज़ारे, जितने भी थकान होंगे, सच में ये नज़ारे देख करके सब भूल जाओगे। और महाराष्ट्र के खूबसूरत नज़ारों का एक्चुअल में लुत्फ उठाना चाहते हो तो मॉनसून में यहाँ आइए। और यहाँ गुफा भी है, और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को देखकर आप सच में मंत्र मुग्ध हो जाओगे। तो ये है हमारे बजरंगबली, और आपको इसी पैच पर बंदर मिलेंगे। और आपको तो पता ही है कि जहाँ हनुमान जी, वहाँ पे उनकी सेना। कितना प्यारा है ना हमारा सनातन। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और ये है गौतम ऋषि की मूर्ति और उनकी तपोस्थली। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बड़े से चट्टान को काट करके दरवाजा और रास्ते बनाए गए हैं। सीढ़ियों के बाद ये सीधा रास्ता है। चलते हैं सबसे पहले माँ गोदावरी के उद्गम स्थल पर।
माना जाता है इसी स्थान पर गौतम ऋषि ने तपस्या करके गोदावरी नदी का उद्गम किया था, जिसे गौतमी गंगा भी कहते हैं। तो आइए यहाँ पंडित जी से सुनते हैं यहाँ की कथा। सरस्वती सिंधु कावेरी गोदावरी कदा मध्याह्नं पादोतीर्थं जठरे धारयहं। ये देखो, ये आहे मूल गंगा, मूल गंगे की हे मूलस्थान। ये आहे गौतम ऋषी, ही गौतम ऋषी की पत्नी अहिल्याजी, जी गौतम ऋषी की हातची जी गो हत्या हुई थी ही गौ की साक्षी है यहाँ पे। हे गणेश भगवान ने गाय का रूप धारण किया था, तो ही गौतम ऋषि के हाथची गो हत्या हुई, गो हत्या की पाप लगा था गौतम ऋषि को। तो 12 साल यहाँ पे तप किया था। तप करने के बाद ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये के देवता गौतम ऋषि को प्रसन्न हुआ। जी गंगा बुलाई है शंकर भगवान ने गौतम ऋषि के पातिक धोने के लिए। तो स्वर्गमा से जो आपके पीछे जो गुलार का पेड़ है, तो ये एक मेरे पीछे वाला है 2, जो गौतम ऋषि साइड का जो गुलार का पेड़ छोटा सा गिरा था वह 3। ऐसा ही तीनों पेड़ से जड़ से जी गंगा जी निकलती थी, हे कुंड में निकलती गोदावरी। तुम यहाँ कभी आओ, गर्मी में आओ, ठंडे में आओ, बारिश में आओ, गंगा जी इतने रहते, ज़्यादा ऊपर भी आता नहीं अनेक खत्म भी होता नहीं। यहाँ से गौतम ऋषि को स्थान हुआ पातिक धोने के बाद। यहाँ पे गंगा गोदावरी लुप्त होने के बाद वो मंदिर पे नीचे गौमुख है, एक गौमुख में गंगा जाती है। गौमुख आगे का मंदिर दिखता है, भगवान ने जटा पचड़ा है, बाल पटकाई है। तो दूसरा पहाड़ नीचे गंगा द्वार पे निकलती है। गंगा द्वार की तरफ खाली गाँव जाती है। त्र्यंबकेश्वर में पुष्यवरित कुंड में नहाते कुंड में गंगा खुली हो जाती है, पवित्र हो जाती है। माँ आगे आगे नासिक, पंचवटी, नांदेड़, पैठान, आंध्रा में बड़ी बड़ी नदी दिखता है। ये जैसा बाल बच्चा का जन्म होता है, ऐसा है गंगा गोदावरी का जन्म स्थान है। उत्पत्ति गोदावरी माँ से स्टार्टिंग। तो ये है असली उद्गम स्थल और असली गोदावरी माता की मूर्ति। और ये नीचे मूल गंगा की धारा भी निकल रही है, जिसे दक्षिण की गोदावरी भी कहते हैं। तो ये है ब्रह्मगिरी मुख्य दर्शन मंदिर। मूल गंगा मंदिर में उद्गम के बाद गोदावरी नदी यहाँ बने सबसे पहले और पुराने ब्रह्मगिरी मंदिर में गौमुख से निकलती है। कहा जाता है यह पानी कभी नहीं सूखता। तो अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ आपको जटा मंदिर की ओर, जहाँ शिवजी ने अपनी जटा पटकी थी। गोदावरी नदी के उद्गम होने के बाद और गौमुख तक आने के बाद गौतम ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि जगत कल्याण के लिए धरती पर माँ गोदावरी को सदैव के लिए लाया जाए। तब भगवान शिव ने यहाँ जटा पटकी और आज भी यहाँ शिव जी के जटाओं के निशान हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।